नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर अपना है 12.1, क्वेश्चन नंबर अपना है 4। इसमें हमसे कहा है कि एक घनाभाकार एक ब्लॉक है, उसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है, उसका अधिकतम व्यास हमें निकालना है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक घनाभाकार ब्लॉक है, तो घनाभाकार ब्लॉक कैसे का है वो इस प्रकार है। एक घनाभाकार ब्लॉक, इसकी जो भुजा है वो कितनी सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की। एक भुजा कितने की है, 7 सेंटीमीटर की। अब ये हमारे पास घनाभ है, ये क्या है, घन है। ये हमारे पास क्या है, घन है। ये क्या है हमारा घन। इस घन में एक भुजा हमको 7 दे रहेगी, बाकी सभी भुजा क्या हो जाएगी, वो भी 7 हो जाएगी। अब इसी घन के ऊपर हमारे क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है। वो अर्धगोला कैसे रखा हुआ है कि ये जैसे ये हमारा एक अर्धगोला रखा हुआ है, ये पूरा है यहां तक है ना, इसके ऊपर ही रखा हुआ है। अब उसने हमसे पूछा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और अर्धगोले का अधिकतम व्यास भी ज्ञात कीजिए। अब देखो, अर्धगोले का जो व्यास है वो किस पर है, घनाभ की इस भुजा पर है। अब वो भी कितना आ जाएगा, घनाभ का जो घन है हमारा, जो घन उसकी जो भुजा 7 है, और उसी के बराबर ये क्या है हमारा अर्धगोले का व्यास है। तो हमारे अर्धगोले का व्यास तो क्या आ गया, अर्धगोले का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर है ना। अब हमसे बोला है कि आपको क्या करना है कि ये जो ठोस बना है ना, ये इस प्रकार का, ये तो हमारा है घन और ये है अर्धगोला। इसका हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये एक गोला है ना, तो इसके जो बार बार का क्षेत्रफल है वो निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पर ये कैसा है हमारे पास, आधा है, ठीक है। और इसके नीचे हमारे क्या रखा है, एक घन रखा है, तो इसका भी हमको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो हम यहाँ कैसे निकाल सकते हैं कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें हम क्या कर देंगे, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमारे क्या आना चाहिए, इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आना चाहिए। पर अब जब हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, ये तो आएगा ही सही, ये वाला भाग और ये वाला भाग भी आएगा। पर देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये तो दोनों के बीच में आ गया, तो ये पृष्ठ नहीं है अब, तो हमको ये काटना है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से एक वृत्त है। क्या है ये, एक वृत्त। तो हमको क्या करना है, वृत्त को माइनस करना होगा। क्या करना होगा, वृत्त को माइनस करना होगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, इनको हटा देते हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो क्या क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई, देखो 2 पाई आर में से पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, केवल पाई आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, हमारे पास भुजा का मान है 6 गुणा भुजा का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7 गुणा आर, इसकी आर कितनी होगी, देखो इसका व्यास कितना है 7, तो इसकी आर निकाल लेते हैं अपन, यहाँ लिख देते हैं
r बराबर 7/2 मान लेते हैं अभी सेंटीमीटर। ये 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 6 गुणा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। देखो एक साथ से एक साथ कट जाएगा, 2 से 22 11 बार कट जाएगा। ऊपर वाला आ जाएगा 77, इसको बैठा देते हैं। ऊपर वाला तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर पहले तो इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। 9 × 54 का 4 हासिल 5, 6 चौक 24, 24 और 5 29 प्लस 7 77 और नीचे कुछ भी नहीं है 2 बराबर। देखो इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम इसको इससे गुणा कर देते हैं। 2 4 2 8, 9 2 18 हासिल 1, 2 2 4 5 प्लस 77/2 बराबर। इन दोनों को जोड़ते हैं। 7 7 14 15 हासिल 1, 15 16 हासिल 1 6/2। 2 का भाग लगा देते हैं। 3 2 6, 3 2 6, 2 2 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ये टोस था, इस टोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, क्योंकि हम 10th क्लास से जुड़े सभी सवालों की सीरीज इस चैनल पर अपलोड करते हैं। धन्यवाद।